आज के टाइम पे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री हमें कई ऐसे ड्रामा दे चुकी है जो बिलियन में व्यूज़ ले चुके हैं यूट्यूब पे। अभी जस्ट मीम से मोहब्बत ख़त्म हुआ है जिसने अब तक यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए हैं। और 1 बिलियन ही क्यों, 2 बिलियन, 3 बिलियन, यहाँ तक कि 4 बिलियन का ड्रामा भी पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का यूट्यूब पे अपलोडेड है, जो कि है तेरे बिन। लेकिन हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पहला पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का कौन सा ड्रामा था जिसने पहली बार 1 बिलियन व्यूज़ की इस क्लब में एंट्री ली थी? अब आप बोलोगे सिंपल आंसर है इसका खुदा और मोहब्बत सीज़न 3, है ना। लेकिन अगर आप लोग ज़रा सा भी चीज़ को गौर से सोचोगे कि यही ड्रामा क्यों पहला ऐसा ड्रामा बना जिसने 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस किए, और इसके बाद जस्ट कैसे तेरी खुदगर्जी आया था उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन जो खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 था, ये पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनको एहसास हुआ था कि व्यूवरशिप में यूट्यूब से कितने ज़्यादा व्यूज़ ले जा सकते हैं, और सारे टीआरपी के रिकॉर्ड उस ड्रामे ने उस पाकिस्तान में भी तोड़ दिए थे, और यूट्यूब पे भी सारे व्यूज़ के रिकॉर्ड उस ड्रामे ने तोड़ दिए थे। अगर आप गौर करोगे तो सोचोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यही ड्रामा इतना स्पेशल क्यों बना, जबकि इससे पहले भी पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े ड्रामास बना रही थी और लोगों को वो पसंद भी आते थे। जैसे कि मेरे पास तुम हो, ये भी एक कट क्लासिक ड्रामा माना जाता है, लेकिन इसके भी 1 बिलियन व्यूज़, 2 बिलियन व्यूज़ उस टाइम पे नहीं हुए थे। लेकिन आज के टाइम पे खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 बिलियन व्यूज़ पे, लेकिन उस टाइम पे उसने 1 बिलियन व्यूज़ जो क्रॉस किए थे, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना गया था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने कवरेज दिया था। मीडिया ने भी बहुत अच्छे से कवर किया था कि इस सीरियल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये हम सबकी शान बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 ही पहला ड्रामा बना पाकिस्तान का जिसने 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस किए थे और पहला माइलस्टोन अचीव किया था, और एहसास हुआ था कि कितना पोटेंशियल है यूट्यूब पे, अगर ड्रामाज अपलोड किए जाएँ तो कितने उनके फैंस बन सकते हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस ड्रामे की बात हो रही है जिसने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता था। देखिए, खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, वो बन जाते हैं इमोशन, एक जज्बात या फिर एक जुनून। खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 कोई ऐसा ड्रामा नहीं था, उसके अंदर इमोशनल वेव था जिसने लाखों लोगों का दिल जीता था ग्लोब पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे। लेकिन खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 को क्या चीज़ है जो इतना ज़्यादा अलग बनाती है, और वो क्या वजह है जिसने पहली बार 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस किए सिर्फ इसी ड्रामे ने? आज हम अच्छे से इस बात को जान रहे हैं। जब लोगों ने पहला एपिसोड देखा था तो लव स्टोरी फेल नहीं हुई थी, एक नॉर्मल ड्रामा लगा था। फिरोज़ खान थे उसमें और इकरा अजीज़ थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके उसके एपिसोड्स अपलोड होते गए यूट्यूब पे, वो व्यूअरशिप गेन करता गया। फरहद और माही, जिसको हम फीदी भी कहते हैं, दो नाम जो आज भी लोगों के दिलों में बस गए हैं। और इस ड्रामे ने सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाई है, ये बना पाकिस्तान का पहला ड्रामा जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीता था। तो जो सबसे बड़ी वजह है वो है इसकी स्टार पावर। फिरोज़ खान और इकरा अजीज़, ये नाम जो है ना, कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी थी उस ड्रामे में। जब ये दोनों अनाउंस हुए थे एज लीड, तभी से इंटरनेट पे क्रेज़ शुरू हो गया था कि फ़िरोज़ का इंटेंस लुक और इकरा की इनोसेंट एक्टिंग ने फरहद और माही को आइकॉनिक बना दिया, और लोगों ने कहा बस ये तो देखना ही पड़ेगा, और लोगों के दिल में हाइप सी बन गई। और उस टाइम पर फिरोज़ खान की ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो लोग उनके पीछे पड़ चुके थे, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन फिरोज़ खान एक नाम थे। मतलब चाहे किसी भी तरीके से आ रहे हो, उनके पास पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो लोगों को उनके ड्रामे का बहुत ज़्यादा इंतजार था, देखते हैं वो ड्रामा कैसा होता है, एक ये भी थी। लेकिन जो खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की सबसे बड़ी वजह बनी वो है इसका ओएसटी। इसका ओएसटी पहला ऐसा ओएसटी बना था पाकिस्तान का जिसने यूट्यूब पे 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर ली थी। आज के टाइम पे तो शायद उससे भी ज़्यादा है, शायद 180 कुछ हैं या फिर और भी ज़्यादा हैं। तो जो खुदा और मोहब्बत का जो ओएसटी था, राहत फ़तेह अली खान जी ने उसमें एक सोलफुल आवाज़ दी थी। ओएसटी को एक सॉन्ग नहीं, एक रूहानी एक्सपीरियंस बना दिया था। यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ सिर्फ इस गाने पे ही हैं, लोग वापस आके इससे आज भी सुनते हैं, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इस ओएसटी को मैं भी कभी भी सुनता रहता हूँ। खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 को जब आप देखते हो, आप ड्रामा नहीं एक फ़िल्म देख रहे होते हो, क्योंकि उसका सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स और ब्रेथ टेकिंग ड्रोन शॉट्स और परफेक्टली फ्रेम्ड क्लोजअप सब कुछ फिल्म क्वालिटी का था। और ज़्यादातर शूटिंग जो है उसके मुल्तान में हुई थी, जो कि काफ़ी आइकॉनिक शहर है। उसमें काफ़ी सारे ड्रोन शॉट्स थे, मस्जिद के वगैरह के, दरगाह के और मज़ारों के। काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा था। लोगों ने कहा था ये पाकिस्तान का गेम ऑफ थ्रोन लग रहा है। उस टाइम पे ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते थे। मोहब्बत, हार्ट ब्रेक, सेक्रीफाइस, दर्द, हर इमोशन को इस ड्रामे ने दिल से दिखाया था। जैसे हम शुरुआत में देखते हैं कि फीदी जो है काम करने जाता है जहाँ पे उसे रिच लड़की दिखती है, वो ऐसा तो फ्रेंडशिप के तौर पर वो लोग बात शुरू करते हैं, लेकिन फीदी को उस पर दिल आ जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, फिर उनकी शादी होती है और उसी रात उनके
उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और फिर वो फिदे को रिजेक्ट कर देती हैं और फिर वो नजूमी बन जाते हैं, एक दरगाह पे जाके बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, हर डायलॉग में दर्द था, हर सीन में इमोशन था और ऑडियंस ने कहा था ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी जैसा है। मतलब एक नेक्स्ट लेवल ब्रेकअप का इंसान दिखाया था कि एक इंसान बिल्कुल अल्लाह के रास्ते में निकल चुका है, इस वजह से वो बिल्कुल दुनिया से दिल हटा चुका है। और ये काफ़ी जो बात थी, जो सब्जेक्ट था, काफ़ी ज़्यादा यूनिक पसंद आया था। इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, यूके, हर जगह से लोग इस ड्रामे को देख ही रहे थे। आपको पता है इंडिया का कोई ऐसा फ़ैन पेज नहीं बचा था जो इस ड्रामे की क्लिप्स वायरल नहीं करता हो। मतलब इस पे इतने एडिट्स बनते थे उस टाइम पे और इंडियन यूट्यूबर्स भी इस पे रिएक्शन वीडियोस बहुत बनाए थे। ये जो ड्रामा था इसने पाकिस्तान के सारे बॉर्डर तोड़ दिए थे, हर जगह इस पर बात हो रही थी। इंडिया हो, बांग्लादेश हो, हर जगह पर इस पर बात चली रही थी। और जियो टीवी ने जब इस ड्रामे का ट्रेलर ड्रॉप किया, बस फिर क्या था, टीजर, पोस्टर, बिहाइंड द सीन्स, हर चीज़ ने एक्साइटमेंट को मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा दिया। और जब पहला एपिसोड आया, यूट्यूब लिटरली ब्लास्ट हो गया, उस पर इतने व्यूज़ आए थे। और इसी तरीके से इस ड्रामे का हर एपिसोड रिलीज़ होता था हफ्ते में सिर्फ एक बार। तो जो ना इसके भी एक तरीका रहता है कि जो ना लोगों में ना हाइप सी बनी रहती है, मतलब बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी जागती रहती है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। हालांकि अब भी ऐसा ही होता है, पाकिस्तान ऐसा ही करता है, लेकिन हर ड्रामा ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे इस ड्रामे का क्रेज़ नेक्स्ट लेवल था। जैसे कि तेरे बिन का आया था ना, वैसा ही इसका भी उस टाइम पे ऐसा ही क्रेज़ था। हर एपिसोड एक इवेंट की तरह बन गया था, हर संडे ट्रेंडिंग पे होता था। इंडिया के भी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे था, पाकिस्तान के यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे था और बांग्लादेश वगैरह के यूट्यूब पे भी इसका हर एपिसोड ट्रेंडिंग सेक्शन में आता ही आता था। दरगाह के सीन, सूफी का रेफरेंस, स्पिरिचुअल लाइन, सब कुछ सोल टचिंग था। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक रूहानी जर्नी थी जो हर पाकिस्तानी और इंडियन व्यूअर ने लिटरली फील की थी। कुछ ड्रामास ऐसे होते हैं जिनको लोग एक बार देखते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3 जो है, लोगों ने उसे कई बार देखा है, रिपीट पे देखा है। क्लाइमैक्स सीन्स और उसका क्लाइमैक्स तो कितना ज़्यादा लेवल पे निकल गया था, उन दोनों की डेथ हो जाती है, तो इसको और भी ज़्यादा हाइप मिल गई थी इसकी वजह से। ओएसटी मूवमेंट्स, इमोशनल फ्लैशबैक, सब रिवॉचेबल था और आज भी इसको लोग देखते हैं। और जब व्यूज़ दोबारा बढ़ते हैं तो एल्गोरिथम इसको और ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए अब ऑलमोस्ट 3 बिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। और जो थी जैसे कि वजाहत हुसैन की डायरेक्शन, जो इसके राइटर थे अब्दुल्ला काडवानी का ग्रैंड प्रोडक्शन, दोनों ने मिलकर मास्टरपीस बनाया था इस ड्रामे को। हर डिटेल, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, इवन दो बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा था। इसको वैसे कितना अच्छा आप खुद भी जानते हो, सब कुछ टॉप क्लास पे था। ये वो ड्रामा था जहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं की गई थी और इसी वजह से लोग कहते हैं कि इससे बेहतर ड्रामा आज तक नहीं बना। और इसलिए इस ड्रामे से लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट भी फील करते हैं। और इस ड्रामे के बाद से फ़िरोज़ खान को किंग मान लिया गया था लिटरली, क्योंकि उनका ड्रामा इतना बड़ा हिट हुआ था। और फ़िरोज़ खान को बोला था कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो, लेकिन ड्रामाज इनके कभी फ्लॉप नहीं होते। और ये जो उनका ड्रामा था वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ड्रामा है इनके करियर का। फ़िरोज़ खान का करियर इससे और बूस्ट पे चला गया था और इस ड्रामे ने सारे, मतलब बोलते हैं ना, रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए थे। तो ये बना था पहला ऐसा ड्रामा जिसने 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस किए थे। अब आप मुझे बताना कि आपको ये ड्रामा क्यों पसंद था और आपने इसको क्यों देखा था। ज़ाहिर इसका रेफरेंस मैंने बहुत सारे अपनी इसी वीडियो में दे दिए, आपने देख भी रखा है ये ड्रामा। ये सिर्फ ड्रामा देखने वाला नहीं था, इसका एक्सपीरियंस है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। आपका फेवरेट सीन कौन सा था कमेंट में ज़रूर करके बताना। और अगर आपको जैसे कि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। हम लोग फिर मिलते हैं अगली ही बढ़िया वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।